Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. This is Akashvani. Good evening and welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And since today is Saturday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries you may have on business, economic and stock market matters. But please remember that we do not address stock or company-specific queries. You can, of course, call us on 2331 4444, 2342 1050 and 2331 0464. I'm Gaurang Dhawanlal and with me is my co-anchor in Hindi, Harsh Ranjan. नमस्कार, हाजिर हैं हम मार्केट मंत्र के एक और ताज़ा अंक के साथ। इस कार्यक्रम में देश विदेश की आर्थिक खबरों का जायजा लेंगे, साथ ही नजर डालेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू शेयर बाजारों पर। और आज दिन शनिवार का है। आज का दिन, जैसा आप सबको मालूम है, श्रोताओं का होता है। श्रोता चाहें तो कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं, जो इकोनॉमी, बिजनेस से संबंधित हो या शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड से संबंधित हो, जरूर पूछें हमसे। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं मार्केट एक्सपर्ट शरद कोहली। शरद, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार हर्ष, नमस्कार गौरव और सभी श्रोताओं को मेरा दिल से अभिनंदन। और नंबर बताना तो मैं भूल गया कि आखिर श्रोता करें किस नंबर पर फोन, तो नंबर फिर से एक बार सुन लें। 23 31 44 44, 23 42 10 50 और 23 310 464। तीन में से किसी भी नंबर पर फोन करें, दिल्ली के नंबर 011 STD कोड के साथ, और अपने सवाल को पूछ लें। फिलहाल हेडलाइंस के साथ शुरू करते हैं इंग्लिश में। Thank you, Harsh, and Mr. Kohli, welcome to the program. Thank you so much, Gaura. Thank you. For our listeners, a quick look at the headlines. Market erases previous week gains, ends marginally lower. Over 120 lakh metric tons paddy procured by FCI and state agencies in Punjab till date in the current Kharif marketing season, to benefit over 6.5 lakh farmers. And for the first time, S&P 500 crosses 6,000 mark. Dow also rises above 44,000. घरेलू शेयर बाजारों के लिए उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बाद सप्ताह के अंत में बाजार मामूली गिरावट पर। एफसीआई ने पंजाब में 120 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की, 6.5 लाख से अधिक किसानों को फायदा। और अमेरिकी बाजारों में S&P 500 6,000 अंक के ऊपर पहुंचा। डाउ जोन्स ने पहली बार 44,000 का आंकड़ा पार किया। घरेलू शेयर बाजारों के लिए यह सप्ताह काफी उतार चढ़ाव भरा रहा, और अंत में पिछले सप्ताह के मुकाबले अगर हम देखें तो थोड़ी सी गिरावट भी बाजार में रही। क्या है डिटेल्स, गौरा? Right. So the market erased the previous week's gains and ended marginally lower in the volatile week ahead on November 8th amid continued FII selling, weak Q2 earnings and geopolitical tension. This week, the BSE Sensex was down to 37 points or 0.29% to end at 79,486, while the Nifty 50 index was down 156 points or 0.64% to close at 24,148. The BSE Mid Cap Index was down 0.4%, the BSE Large Cap Index was down 0.7%, and the BSE Small Cap Index shed 1.3%. Among sectors, the Nifty Realty Index shed more than 4%, Nifty Media fell 3.2%, Nifty Energy Index declined 3%, Nifty Oil and Gas Index was down nearly 2%. On the other hand, the Nifty Information Technology Index added 4%, and the Nifty PSU Bank Index rose by 1%. Meanwhile, we are ready to welcome our first caller from Delhi. From Delhi, we have Keshav. Keshav, welcome to the program. Please ask your question. केशव जी, नमस्कार जी, सवाल पूछ लें। सर, मेरे 2-3 सवाल हैं। एक थोड़ी सी जिज्ञासा है कि जैसे अपने पास अभी 4 लाख रुपया आया है, तो हम उसमें हमने एक प्लॉट सेल किया था, वो पेमेंट हम उसको अभी बैंक में रख सकती है, कुछ एफडी में लगा दिए,
क्या एफडी में ठीक रहेगा या शेयर मार्केट की जानकारी नहीं रख पाते, तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए? और अगर प्योर गोल्ड खरीदना चाहे तो उसमें जा सकते हैं। और तीसरा एक जिज्ञासा है, बहुत काफी समय से आपका कार्यक्रम हम सुनते हैं, तो इसमें कहते हैं कि $1 हमारा 84 रुपए देने पड़ते हैं। हमें कब ऐसी पोजीशन में हम आ जाएंगे, हिंदुस्तानियों को कितनी मेहनत और करनी पड़ेगी जब हम $1 देंगे और हम उनको $84 हम उनके बदले में लेंगे? जी जी। केशव जी, आपका पहला सवाल है कि आपको कुछ प्लॉट खरीद के पैसा मिला है, आप उसको इन्वेस्ट करने का एवेन्यू ढूंढ रहे हैं। तो देखिए, एक सिद्धांत होता है कि सभी इन्वेस्टमेंट एक ही जगह नहीं करना चाहिए। अंग्रेजी में उसको कहते हैं डू नॉट पार्क ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट। तो सारा का सारा एफडी में, तो एफडी का आपका आइडिया अच्छा है। ये केशव डिपेंड करता है कि आपका इस पैसे को आपको लॉन्ग टर्म में कब जरूरत पड़ना है, कितने समय के लिए आप इसको रखना चाहते हैं। क्योंकि मैं मानता हूं कि प्लॉट वगैरह जब हर्ष गौरव बेचा जाता है तो वो जनरली वंस इन अ लाइफ टाइम होता है कि आपकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी थी, आपने उसको बेच दिया, सो ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि इसको बहुत संभाल के रखा जाए, उसके साथ ज्यादा एडवेंचर या रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपको सलाह दूंगा केशव के आप इसको कुछ आप एफडी में रखें, कुछ आप इसको शेयर मार्केट की, क्योंकि जानकारी नहीं रखते तो मैं सीधा शेयर मार्केट की सलाह तो नहीं दूंगा, कुछ आप म्यूचुअल फंड्स में इसमें सोच सकते हैं। और कुछ तीसरा एक एवेन्यू आजकल जो नया निकल के आया है उसको मैं गोल्ड मानता हूं। तो गोल्ड के ईटीएफ्स होते हैं, या गोल्ड को अगर आप हार्ड फॉर्म में भी ले सकते हैं, 3% उस पर जीएसटी लगता है, वो आप ले सकते हैं। तो इसको डिवाइड करके रखें। और अगर म्यूचुअल फंड्स कौन से लेने हैं ये आप जानना चाहते हैं तो संडे को एक म्यूचुअल फंड का डेडिकेटेड प्रोग्राम होता है, कल ही बल्कि। आप वहां दोबारा फोन करके आप म्यूचुअल फंड के नाम भी आपको बताए जा सकते हैं। तो कुल मिला के केशव ये है कि एक तो कितनी अवधि के लिए आपने रखना है, हमें आपकी उम्र भी नहीं पता है, पर तो हम गैस भी नहीं लगाना चाहते रेडियो पर, आपको शायद अच्छा ना लगे, तो इसलिए एज प्रोफाइल देखा जाता है, आपकी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स कितनी है, कितने समय के लिए आप इन सबको देखते हो। पर आपको मैंने मोटा मोटा बता दिया कि एक ही जगह मत रखिए। और अगर एफडी भी आप कर रहे हैं, मैं ये भी सलाह दूंगा कि एफडी को भी आप 2-3 बैंक्स में आप फैला के रखें। बिल्कुल। एक और दूसरा इनका सवाल बड़ा मजेदार था कि कब ऐसा होगा कि $1 देने पे $84 रुपया होगा 1 का और डॉलर होगा 84 का। देखिए, करेंसी का जो होता है केशव, वो ऐसे नहीं होता है कि उनका 84 हमारा $1 है। तो मैं तो ऐसी अमीर देशों को जानता हूं, मैं अभी बल्कि होके आया वहां पर, जापान ही देख लें। नहीं, मैं कोरिया होके आया, उसके पड़ोस में ही जी। और वहां पर एक वॉन जो है बहुत बड़ी प्राइस का था, तो इसलिए जापानीज येन है। तो ये ऐसे नहीं देखा जाता है इसको केशव के हमारा $1 उनका 84 है। आपकी जो इकोनॉमी की इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ है, जो अंदरूनी हमारी ताकत है, उसके बेसिस पे करेंसी डिसाइड होती है। और करेंसी डिसाइड करने के लिए और बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा। किसी दिन खुल के समय मिला तो सुनाएंगे कैसे एक किसी का $1, किसी का $50, किसी के $100, कैसे आपस में होता है। पर ये आपको मैं फिलहाल बता देता हूं, जो आपकी बेसिक डाउट दूर हो जाए, कि ₹1 या $84, $1 ये कतई ये नहीं बताता है कि हम उनसे किसी मामले में कम हैं, हम किसी से कम नहीं, ऐसा नहीं होता। ये ठीक है, भारतीय इकोनॉमी अमेरिकन इकोनॉमी से आपने एक ऐसा उदाहरण लिया है जहां मुझे मजबूरन कहना ही पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी उनसे छोटी है, पर ये उस इकोनॉमी की स्ट्रेंथ नहीं बताता है, ये कोई पैमाना नहीं है। तो पहले आप ये निकाल दें और फिर थोड़ी उत्सुकता इनके मन में बने रहने देते हैं, क्योंकि लंबा डिस्कशन है और भी कॉलर्स लाइन पे। बी.आर. नाथ, बिल्कुल, बी.आर. नाथ हमारे अगले कॉलर दिल्ली से। नाथ साहब, क्या सवाल है, पूछ लें। सबको नमस्कार साहब, और आई एम ग्रेटफुल टू मिस्टर कोहली सर। हम उनसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, हम 85 के 86 के, लेकिन सर्च के बजाय आप हमारे को बहुत बहुत प्यार किया और हमको लव दीजिए, बहुत धन्यवाद। मेरे 2 क्वेश्चन है। नंबर 1, जो क्या नाम, कई लोग कंप्यूटर वगैरह नहीं कर देख पाते, लेकिन आजकल व्हाट्सएप काफी अच्छा चलता है, तो आपके थ्रू, आप एक मेंबर हैं क्या नाम डायरेक्ट टैक्सेस वगैरह में, कि व्हाट्सएप के ऊपर क्वार्टरली या विद 2 monthly they should give the 26 AS on our registered number on the income tax. एक शब्द करें। नंबर 2, कैपिटल गेन पे जो है, वो जो AS में आता है, they show whatever price they are sold, but the charges about 0.5 to 1% are not something. How to show in the income tax return so I get the benefit of that also. Thank you very much. नमस्कार साहब। नाथ साहब, पहली बात तो आपके प्रेम को हम रेसिप्रोकेट करते हैं। मार्केट मंत्रा की सारी ही टीम उतनी शिद्दत से काम करती है, और आप तो वैसे ही वरिष्ठ सुपर सीनियर सिटीजन हैं। हम तो इनके काश रेडियो पे चरण स्पर्श हो सकता तो हम जरूर करते, पर हम मन से कर देते हैं। देखिए, व्हाट्सएप पे जो 26 AS की आपने बात करी, अभी मुझे लग रहा है हम उस ओर अग्रसर हैं। अब धीरे धीरे मैसेजेस आने शुरू होते हैं, तो जैसे जैसे ये जो डिजिटल फॉर्मेट है टैक्स कंप्लायंस का,
पहले तो एक जमाना था कि आपको लाइनों में खड़े होकर करना पड़ता था, तो हम वहां से बहुत दूर चल के आ गए हैं। मुझे लग रहा है बाकी की दूरी अब इतनी नहीं बची है। तो आपको हो सकता है कुछ समय में आपको फोन अलर्ट्स मिलने शुरू हो जाए। लोगों के मल्टीपल नंबर्स होते हैं, ये भी एक समस्या आती है। और इनकम टैक्स ऐसा कॉन्फिडेंशियल चीज होती है कि आप गलती से अगर किसी और के फोन पे चला गया तो मुझे लग रहा है उसमें भेजने वाला भी अपने को आपको माफ नहीं कर पाएगा, तो इसलिए उसको पहले फुल प्रूफ बनाना पड़ेगा। कैपिटल गेन्स के चार्जेस की आपने बात करी, चार्जेस क्योंकि बहुत प्रकार के होते हैं नाथ साहब, तो उसको 26 AS में या AIS में दिखाना संभव नहीं है। तो चार्जेस तो आपको पता ही होते हैं, कुछ थोड़ी बहुत कैलकुलेशन अपने आप के भी छोड़ रखिए कि आप उसको देखें। हो सकता है आने वाले समय में टेक्नोलॉजी, जैसे हम इतनी दूर चल के आए हैं, हो सकता है ऐसी कोई सॉफ्टवेयर में डेवलपमेंट आ जाए कि हम चार्जेस भी आपको देखें। काफी हद तक तो अब रेडीमेड हो गया। और नाथ साहब तो 85 साल के हैं, इन्होंने तो कई जमाने देखे हैं। तो आपको नाथ साहब वो जमाना जब हम इनकम टैक्स विभाग में क्यू लगा के खड़े होते थे, फॉर्म भर भर के पेन से और लगे रहते थे 8-8, 10-10 पेज का, वहां से देखिए हमने कितनी दूरी तय करी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे आप जो चाह रहे हैं वो भी जरूर देखने को मिलेगा। जी, आपने दूरी की बात की। नॉट वेरी फार फ्रॉम दिल्ली वी हैव गाजियाबाद, एंड फ्रॉम गाजियाबाद वी हैव मनीष। मनीष, वेलकम टू द प्रोग्राम। सवाल पूछिए। थैंक यू सो मच। तो मेरा नाम मनीष है, गाजियाबाद से बोल रहा हूँ, जैसा मैम ने बोला। तो सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल कि मेरे पास गवर्नमेंट PSU बैंक के कुछ शेयर हैं और जो कि एवरेज प्राइस आसपास ही चल रहा है जो अभी है मार्केट जी। तो जस्ट जानना चाहता हूँ जो कि क्या ये अभी इसको होल्ड करना कुछ दिनों के, मेरा लॉन्ग टर्म विजन है ना, 5-10 साल के पहले मैं सोच भी नहीं रहा हूँ जी इनफैक्ट। तो एक तो है कि मेरे को मतलब इसको कंटिन्यू करना चाहिए, एक ये है। दूसरा सर, जैसे मैं मार्केट मंत्रा को रेगुलर सुन रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरे इन्वेस्टमेंट में आप लोगों का इनडायरेक्टली बहुत बड़ा रोल है। तो मैं एक अच्छा खासा अमाउंट अपने सेविंग का SIP भी कर रहा हूँ, है ना, और वो अभी एवरेज प्राइस से ठीक ठाक है। एक आध छोड़ दे थोड़ा रेड में, अगर बाकी सब ठीक है। तो मतलब ऐसे SIP हमेशा सुनने को मिलता है, सेफ है, ये है। और कहीं ना कहीं मैं भी कन्विंस हूँ, बट सिंस जी आए हैं और मैं इनको रेगुलर सुनता हूँ, बहुत स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है इनको सुनना। तो उसमें मतलब मुझे मतलब मैं कन्विंस हूँ, बट फिर भी एक एक्सपर्ट की राय, तो SIP मतलब सेफेस्ट मोड, और इसको कंटिन्यू करते रहना चाहिए और ग्रेजुअली अपने इन्वेस्टमेंट का सेविंग का कुछ पोर्शन इसमें बढ़ाते रहना चाहिए। ये 2 बहुत जनरल से सवाल है। जी। मनीष, पहली बात तो आपने PSU बैंक्स का पूछा, कुछ हद तक आपके सवाल में ही आपका जवाब भी छुपा हुआ है। आपने लॉन्ग टर्म की बात कर दी, तो लॉन्ग टर्म के लिए मनीष मुझे लगता है PSU बैंक्स बहुत अच्छी बेट साबित हो रहे हैं। और आपने देखा है कि पिछले चंद सालों में PSU बैंक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जहाँ एक समय था इनके शेयर्स को कोई देखता भी नहीं था, और आज PSU बैंक्स वहां से कहीं बहुत दूर तक आ चुके हैं, बहुत अच्छी वैल्यू दिखा रहे हैं। और आने वाले समय में जिस प्रकार से इनकी बैलेंस शीट्स क्लीन हुई हैं, NPAs कम हुए हैं, और जिस प्रकार से ऑपरेशनल एफिशिएंसी आई है कंपटीशन की वजह से, सरकार के एक्शंस की वजह से, मुझे लग रहा है कि दिस शुड बी अ गुड बेट आने वाले समय में। दूसरा SIP, जैसा कि आपको सलाह मिली है, SIP बहुत अच्छा है और अपनी सेविंग्स का थोड़ा थोड़ा। पर इसमें सिर्फ मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा, आपने जो सारी बातें कही, आप काफी जानकार लगते हैं, कि जब भी मार्केट में कोई ऐसा ट्रिगर दिखाई दे आपको आने वाले समय में, ये कभी भी हो सकता है 6 महीने में, 1 साल में, तो आप थोड़ा सतर्क रहें। और अगर आपको कुछ लगता है कि मार्केट वहां पर बहुत ज्यादा डाउन टर्न ले सकती है, कोई ऐसा ग्लोबल इवेंट हो जाए या कुछ ऐसी घटना घट जाती है फाइनेंशियल मार्केट में कि जिससे लगता है कि अब मार्केट यहां से रिकवर होने में समय लगेगा, तो वहां फिर आप सतर्क होकर अगर आपको एग्जिट मिलता है और प्रॉफिट मिल रहा है तो आप निकलने की भी सोच सकते हैं। बहरहाल प्रिंसिपली SIP बहुत अच्छा है, आप उसमें बने रहिए, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते रहिए। और इन्होंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी गौरव और हर्ष के काफी हद तक इनकी इन्वेस्टमेंट मार्केट मंत्रा की वजह से है, और मैं उम्मीद करता हूं कि मार्केट मंत्रा की वजह से इन्वेस्टमेंट इनको प्रॉफिट भी दे रही है। मुझे नहीं पता, आकाश रेडियो से कोई लड्डू आ सकता और हम इनसे कुछ हम लड्डू मुंह मीठा कर सकते हैं इनके प्रॉफिट के बारे में। जी, दहिया साहब के पास चलना पड़ेगा, दिल्ली से कॉल किया है। RS दहिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल है? सर नमस्कार। नमस्कार। ओली जी को भी नमस्कार। नमस्कार दहिया साहब। ओली जी से मेरा क्वेश्चन है जी कि आई वाज ट्राइंग टू फॉलो द स्ट्रेटजी ऑफ बाय ऑन डिप्स, एवरी 700 पॉइंट मार्केट फॉल्स, इन्वेस्ट सम मनी, अगेन फॉल्स, इन्वेस्ट, इट कंटिन्यूअसली गोइंग डाउन एंड डाउन। I mean even Trump winning and he said I'll stop the wars, and market was further going down and down. When it's as per your assessment, when it is going to stop and going to, we can say that it is bottoming out. One. Secondly, which sectors P ratios have fallen 20% in the last 1 month? Yeah. Okay.
Mr. Dahiya, I think Mr. Dahiya has raised a very, very important point. I would like to comment here because, you see, Mr. Dahiya, and this is for all the listeners, buy on dips is a strategy which is followed in a market which is not following a definite trend. But when the market is in a bear phase, then buy or dips, Mr. Dahiya, can be detrimental also. There's very few analysts say this, and I can dare to say this, that buy on dips when the market is on a slide. And you're buying on dips, so obviously it will dip further. This is exactly what has happened with you. So you need to, Mr. Dahiya, identify as to what is the trend of the market. If the market is flattish or in a bullish phase, then buy on dip. See, there's something called Fibonacci retracement. This is a pattern we follow in the market, which means when market climbs, it just doesn't climb straight up. It goes, then corrects itself, then goes up, then corrects itself, then goes further up. So it closes at higher bottom, we call it on the technical charts. So that is a bullish market. So there buy on dips is a good strategy because the market is in a bullish phase. Every time it falls, you buy and you tend to gain more. But when the market is in a bearish phase, if you buy on dip, it will dip further. So Mr. Dahiya, I think you need to correct your strategy first of all. The other thing you said, which are the sectors where the PE ratio, see, PE ratio is not the sole criteria of investment. So I think what you should do is you can look at defense sector, you can look at renewable energy sector, FMCG, IT. So in certain sectors, even when PE is high, it can turn out to be a good investment. So my advice is that not to look at one single criteria for investment. You need to look at a bouquet of criteria, a bunch of criteria, to be able to decide where you go. You seem to be very knowledgeable, you're very experienced. So just add this bit of knowledge to your bank, and I'm sure you're going to be richer in the bank as well. Okay, wonderful. एनआर प्रसाद बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ चुके हैं. एनआर जी, जल्दी सवाल पूछ लें. Hi, good evening. This is N.R. Prasad from Bangalore. Hello, Gaurang. Hello, Harsh Ranjan. Mr. Kohli, there are two questions. Yes. My first question is, my broker has sent an email saying that effective from Monday, that is the 11th November onwards, under MTF, this auto pledging will be done. The way that explanation, I couldn't understand what it is. I want to have more details on this auto pledging when you are trading on the MTF. My second question is, RBI said very clearly that Indian GDP will be around 7%. Okay, that means India is doing very well. For 24-25, we are still going to achieve 7% of the GDP. But on the contrary, the FPI withdrawal is more than 90,000 crores in the month of October. This somehow I'm not digesting it. Yeah. So can you throw some light on this? Mr. Prasad, your first question is related to the broker doing auto switching, because the margin limits have been changed by the stock exchanges and SEBI, because people who were doing speculative trading and who were into derivatives, shall I say, for them the margin limits have been increased. So because it's very dangerous, and they feel it's a matter of concern that sometimes your margin can dip more than the profit or loss. So therefore, to keep themselves covered and to keep themselves protected, because there are situations where these brokers also run into losses because the margin ran short of the spectrum of the movement on that particular day. So that could be the reason. But I would suggest you should call your broker and just take a clarification from him. In my understanding, that could be the reason that from Monday he's changing the margin limits. Your second question is on macroeconomics, that how come we are growing at 7% and the FPIs and the FIIs have withdrawn 90,000 crores in October? Yes, you're right. See, a phase of FPIs and FIIs to withdraw money from the country need not necessarily question the fact that we're growing at 7%. There are a lot of factors why these FPIs and FIIs, the bond yields in America, the dollar index, a political situation in America, there were elections in America, there's been a change of administration in America. There's the China factor. The China had given a stimulus of $1.4 trillion in their economy. So such a big stimulus factor, some of the FIIs feel that the Indian stocks are a little overvalued. They feel so, overvalued. So they want to switch their investment to another attractive market. So these people, it won't take them long, Mr. Prasad, to also come back to the market. So no worries. केंद्र सरकार ने कहा है कि पंजाब की मंडियों में 126 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान पहुंच चुका है. इसमें से 120 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद राज्य एजेंसियों और भारतीय खाद्य निगम द्वारा की गई है.
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि ग्रेड ए धान को 2,320 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। सरकार ने अब तक 27,995 करोड़ रुपए के धान की खरीदारी की है, जिससे 6,58,000 किसानों को फायदा पहुंचा है। We'll take a quick look at our next story. Global oil prices would have hit the roof if big importer India had not bought oil from Russia following the Ukraine war. India's oil minister said, adding that prices would determine where the country buys oil from. India, the world's third largest oil importer and consumer, has become the top buyer of discounted Russian seaborne oil, shunned by Western countries since Ukraine's invasion began in early 2022. Before that, India bought little oil from its long-running defense partner Russia. New Delhi has repeatedly defended its purchases from Russia as being necessary to keep prices in check in the developing country of 1.42 billion people. India's crude oil imports from Russia rose by 11.7% to about 1.9 million barrels per day in September, accounting for about 2/5 of the South Asian nation's overall crude imports in the month. Russia was followed by Iraq and Saudi Arabia as India's biggest suppliers. From Faridabad now, our next caller, Mr. Prem Pujari. Prem ji, welcome. Please ask your question. कोहली जी नमस्कार। नमस्कार प्रेम पुजारी जी। सर एक क्वेश्चन मेरा काफी पहले भी मैंने एक बार पूछा था एक्सपर्ट से, पर उन्होंने मुझे कुछ अलग तरीके से जवाब दिया था। आपसे मुझे ये सवाल लेना था, इसलिए मैं आपके कार्यक्रम में आपको फोन कर रहा हूँ। मैं बेटे के साथ गया रिव्यू कराने के लिए। वहाँ हमने देखा कि दूसरे ब्रांच में जाके देखें कि क्या एफडी की इंटरेस्ट रेट है। दूसरे प्राइवेट में कुछ ज्यादा थे, और हमने अपने पुराने में ये प्रेम जी आपका सवाल स्कीम जी प्राइवेट वालों ने बोली। प्रेम जी आपका सवाल क्लियर नहीं हो पाया, एक बार रिपीट करेंगे? मैं बेटे के साथ गया था ब्रांच में, तो वहाँ हमने एफडी रिव्यू कराई थी। तो रिव्यू कराने के साथ साथ हमने दूसरे ब्रांच में प्राइवेट में पता किया। वहाँ उन्होंने हमें एक स्कीम बताई कि आप साल में 2 लाख रुपए दीजिए और 12 साल तक आपको हर साल 2-2 लाख रुपए देना है, पर हर साल में आपको 84,000 रुपए रिटर्न में आता रहेगा आपके अकाउंट पे। तो आपको 12 साल तक ही पेमेंट देनी है 2 लाख रुपए, तो आपके हो जाएंगे 24 लाख। 24 लाख के बाद आपको कुछ नहीं देना, फिर भी आपके अकाउंट में 84,000 रुपए हर साल आते रहेंगे 25 साल तक। तो ये स्कीम है बेटे की स्कीम के एज के मुताबिक। तो इसमें ये बताइए, इसमें वो कहते हैं कि इसमें आपको जो आपका इंश्योरेंस भी जुड़ा रहेगा, इसमें इंश्योरेंस की भी आपकी स्कीम लागू रहेगी बिना कुछ दिए। तो ये एक्सपर्ट ने बताया था ये स्कीम कुछ धोखाधड़ी की भी है। अब ये समझ नहीं आ रहा प्राइवेट ब्रांच जो है ये नहीं, मैं समझ गया स्कीम समझ गया। ये बेसिकली ये इंश्योरेंस की स्कीम है ये। हाँ, ये प्रेम पुजारी जी क्या है कि बहुत सारे बैंक्स जो हैं वो इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं, तो कई दफे और उनकी खुद की सिस्टर कंपनीज भी हैं इंश्योरेंस की। तो वो उन्होंने इंश्योरेंस स्कीम है ये, इट्स लाइक रिकरिंग डिपॉजिट, पर बेसिकली ये आपसे प्रीमियम एक तरह से ले रहे हैं वो 24 लाख। तो मैं देखिए ये फ्रॉड नहीं है, मैं इसको फ्रॉड नहीं कहता हूं। मैं ये कहूंगा कि, और सभी श्रोताओं के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग अलग करके देखना चाहिए। आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को जब मिक्स करेंगे तो आप बेहतर उससे भी नहीं निकाल पाएंगे, उससे भी नहीं निकाल। तो मेरा सलाह ये होगी कि आप जब इन्वेस्ट करने एफडी करने गए हैं तो आप एफडी ही कराएं, साथ में इंश्योरेंस का प्रोडक्ट, अगर इंश्योरेंस साथ में जुड़ रहा है तो वो कुछ मिक्स्ड प्रोडक्ट है। तो मैं आपको सलाह दूंगा आप बेटे के साथ जाएं और एफडी उनको बोलिए मुझे प्योर एफडी करनी है, मुझे इंश्योरेंस नहीं चाहिए। इंश्योरेंस आप अलग से एंडोमेंट पॉलिसी ले ले, वो आपको सस्ता पड़ेगा। ये फ्रॉड बिल्कुल नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी स्कीम नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि आज का 2 लाख आज से 12 साल बाद 2 लाख ही नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा हो जाता है जी। और पर इनको क्योंकि ब्याज वो एनुअल दे रहे थे, हाँ। पर फिर भी मैं ये सलाह दूंगा कि इनको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स नहीं करना जी। 7,000 रुपए उस हिसाब से नहीं है। कांता अगले कॉलर हैं गुरुग्राम से, सवाल पूछ लें अपना। जी नमस्ते। नमस्ते जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो सारा मेरा पैसा मैं पोस्ट ऑफिस में लगाऊं, ये ठीक है? एक तो एनएससी में और एक सिटीजन। जी 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 कांता जी बहुत अच्छा सवाल है। सारा पैसा, कांता जी हम अभी थोड़ी देर पहले आपसे किसी ने पूछा था, तो मैं तो ये सलाह देता हूं कि पैसे को 2-3 जगह फैला के रखना चाहिए, सारा पैसा एक ही जगह नहीं रखना चाहिए। तो आपको मैं सलाह दूंगा कुछ पैसा आप पोस्ट ऑफिस में रखें, कुछ आप बैंक 2-3 बैंक छांट लें। अब हमें नहीं पता कितना पैसा है और आप कितने समय के लिए रखना चाहते हैं, पर सारा पैसा एक ही जगह में रखने की सलाह नहीं देता हूं मैं। पोस्ट ऑफिस की इन्वेस्टमेंट बहुत सेफ है, बहुत अच्छी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, पर फिर भी आप अलग अलग 2-3 जगह फैला के रखेंगे तो कांता जी मुझे लगता है बेहतर रहेगा जी।
We have a U.S. market story. The S&P 500 briefly surpassed the 6,000 mark and closed with its biggest weekly percentage gain in a year as Donald Trump election victory and a possible Republican Party sweep in the Congress fueled expectations for favorable business policies. Also supporting stocks this week was a widely expected interest rate cut of 25 basis points by the Federal Reserve on Thursday. The S&P 500 and Dow Industrials registered their best weekly percentage jump since early November 2023, while the Nasdaq notched its best week in 2 months and second best week of 2024. The Dow rose 0.59%, the S&P 500 gained 0.38%, and the Nasdaq Composite jumped 0.09%. For the week, the S&P 500 gained 4.6%, the Nasdaq rose 5.7%, and the Dow climbed 4.6%. Moving on to another story, Sri Lanka's tea industry saw a modest recovery this week as auction offerings crossed the 6 million kilogram mark for the first time in 5 months, making a hopeful yet cautious step forward. Low grounds comprising the bulk of offering at 2.5 million kilograms shows a mixed performance. Tea exports are essential to Sri Lanka's economy, providing employment and supporting rural development. The country's signature Ceylon tea, particularly popular, has also done very well. From Bhopal, we welcome Shankar. Shankar, please ask your question. Sir, namaste. My question is about market valuations. अभी पी करीब 22-23 चल रहा है निफ्टी का जी, और 17-18 करोड़ डीमैट अकाउंट खुल चुके हैं, एसआईपी फ्लो जबरदस्त है, पैसा बाहर भी जा रहा है और ट्रम्प सप आ गए. हाउ डू यू सी इंडियन मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर? क्या हम थोड़ा सा डिप लेंगे अभी और, या डिप अब ज्यादा करेक्शन नहीं है, आप एक्सपेक्ट करते हैं ज्यादा करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं करते हैं? व्हाट इज योर फ्यूचर व्यू ऑन द मार्केट, इंडियन मार्केट एज वेल एज यूएस मार्केट आल्सो, सर? Shankar, although they say that it's not wise to predict the market, but we can always provide an analytical view. I think the market may take some more correction from here, the global markets, because there is a new administration in America, so the economic policies that they spell out will probably define. And we should not forget, I'm a little concerned about the geopolitical factors, because there are 2 active wars going on around the world. So I think unless things settle down there, I have a slightly dubious view. It can go up, but then there could always be a sharp correction. Same goes for American market, same goes for rest of the market. Shankar, we're a little strapped for time, so I can probably provide a more detailed explanation next time to be able to. जय कुमार गाजियाबाद से हमारे अगले कॉलर होंगे, जल्दी से सवाल पूछ लें. जय साहब. मार्केट मंत्रा टीम और कोहली जी को मेरा नमस्कार. नमस्कार जय कुमार. मेरे 2 क्वेश्चन हैं. एक तो यूएस करेंसी और अदर कंट्रीज का जो रिलेशन है वो कैसे डिसाइड होता है. अच्छा. दूसरा, इंडियन रेट कट होने वाले हैं दिसंबर या फरवरी से, तो कौन से सेक्टर्स में हमको ग्रोथ मिलेगी? चलिए मैं जल्दी से बताता हूं जय कुमार जी, क्योंकि समय कम है. देखिए, ये करेंसी का जो वैल्यूएशन होता है ये बास्केट ऑफ गुड्स पे होता है. परचेजिंग पावर पैरिटी निकाली जाती है अलग अलग देशों की, उसके आधार पर एक्सचेंज रेट उसका सेट होता है. थोड़ा सा लंबा एक्सप्लेनेशन है, समय कम है. दूसरा, इन्होंने पूछा रेट कट होंगे तो कौन से. मैं समझता हूं रेट कट होंगे तो ओवरऑल इंडस्ट्री को फर्क पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग को. संक्षेप में तो इतना ही बता सकते हैं. बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि अब वक्त बिल्कुल नहीं बचा है कि हम आगे किसी भी कॉलर को लें. आप सब कॉलर हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और हम जिन कॉलर से बात नहीं कर पाए उनसे रिक्वेस्ट है कि वो नेक्स्ट टाइम आप जरूर फोन कर लें. और साथ ही शरद जी, आपने समय दिया, आप आए स्टूडियो में बातचीत की, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. Absolutely, Mr. Sharad Kohli, it was such a delight. And yes, of course, as Harsh said, callers, we love your calls. We really look forward to them. And we are always very, very delighted. And we also had a lady caller today, so a special shout out going for the caller, Kanta, I think that was her name. Thank you everybody. बहुत बहुत शुक्रिया. कॉल करते हैं, हमारा प्रोग्राम आप ही जीवित रखते हैं. And now before we close, a quick look at the headlines. Market erases previous week gains, ends marginally lower. Over 120 lakh metric tons paddy procured by FCI and state agencies in Punjab till date in the current Kharif marketing season to benefit over 6.5 lakh farmers. And for the first time, S&P 500 crosses 6,000 mark. Dow also rises above 44,000. And that's all in today's program. Thank you for tuning in. Namaskar. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.
Market Center.